हम कहाँ जाने थे? कहाँ? हमने कोई पैसा नहीं जमा। हम क्या समझाओ? हम कह रहे हैं मम्मी समझाओ। मम्मी सुनो हमारी बात सुनो। नहीं चला, कोई दिमाग नहीं चला, हमारी कोई नहीं चला। भगवान कसम बात कसम नहीं करना कोई रिकॉर्डिंग, भैया नहीं करना, हमारी कसम है, बिजली की कसम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा कोई नहीं। वो खिड़की के अंदर तो होती नहीं ना, खिड़की कैसे वीडियो बन पाएगी? नहीं होती। हम कह रहे तुम जाओ, वो आदमी को दिमाग बहुत तेज कर लो। हम नहीं करेंगे कुछ मम्मी, आप प्लीज हमारे साथ रुकिए हो। हम माफी मांग रहे हैं, बस बेबी हम हाथ जोड़ माफी मांग रहे हैं। हम कोई पैसा नहीं, हम मंगा ले रहे हैं। हाँ जा रहे मंगा रहे ना भैया। अनीता भाभी 2 मिनट सुन लीजिए। अनीता भाभी 2 मिनट सुन लीजिए, मामा साहब सुन लीजिए। अगर हमको भाई मानती हो तो रिकॉर्डिंग आगे हमारे सामने डिलीट कर दीजिए प्लीज। हम भाई मांगती हो, हमारे भाई मांगती हो तो प्लीज डिलीट कर दीजिए। हम किसको नहीं बोलेंगे, पता है क्यों? क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते। मम्मी तो फोन पे बोला हम गलती कर दी होगी बोलते, लेकिन हम बहुत प्यार करते। मम्मी हम इनसे बहुत प्यार नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। हमसे थाने में लिखवा लो अभी। भाभी सुनिए ना, भाभी सुनिए ना, आप बात सुनिए हमारी। आप आके सामने हमारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर लीजिए प्लीज, हमारी बात मान लीजिए प्लीज। हमारी बिटिया की कसम है आपको, हमारी बिटिया को बीच में। हाँ हमारी कसम है, हमारी बताइए आपकी कसम है, प्लीज डिलीट कर दीजिए। हाँ आप नहीं करो, हमको खाली करने वाले ही हैं, हमको आशा कराएंगे। कोई नहीं फंसा, कोई नहीं मम्मी हम समझा नहीं करेंगे नहीं कर रहे, बात नहीं करना बंद करो। गेट भैया गेट बंद कर दो। हम गेट बंद कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं। मम्मी रुक जाओ, शांत हो जाएगी, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं करेंगे, शांत हो जाएगी। वो तो गुस्सा है थोड़ा सा, प्लीज हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान हम कुछ नहीं करेंगे। हम बताएं हमें डर लगा, हम हमारी बात सुनो, तुम यहीं पे ताला डाल दो खुद से। अगर वही ताला ना लगा तो हम कहीं यहाँ नहीं जाएंगे। हम नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहाँ हमें डर लगा, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? घर नहीं जाएंगे हम, नहीं अभी नहीं जाएंगे, हमें डर लग रहा है। हम देख लेंगे तो क्या कहेंगे, समझो बात। हमने हमारी बात सुनो, हम माफी मांग रहे दोनों लोगों से, माफी मांग रहे बेबी। हम भगवान कसम हमें कहीं जो बब्बा जो ऐसे केसर बब्बा जो छूट उठाते, हम कुछ नहीं करेंगे। हम भगवान को लेने आए, क्यों? क्योंकि हमको तो प्यार करते हैं, हमें चीज मिल चुकी है, नहीं सुनो, हो गया, बराबर हो गया। जम बैठे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमें तो डर चुके हैं। हाँ भाभी सुनिए ना, भाभी अनीता भाभी बोला आप क्या भैया हम बोला हम डिलीट करवा रहे हैं, बहुत पैसा हम डिलीट करवा रहे हैं, हम डिलीट करवा रहे हैं। भाभी सुनिए ना प्लीज, भाभी भैया जी, भैया बात सुनिए। एक मिनट घर को भैया खाली करेंगे, तो वीडियो बना रही भैया, अभी खाली कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए तो मेरी बात सुनिए। जो आपकी है वो डिलीट करें, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कहाँ पर है आपको? नहीं भैया हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, हम खाली कर देंगे। कुछ नहीं करेगा बस।
टीवी को तोड़ दी, टीवी को तोड़ दी। हमको कोई नहीं, ये लोग बता देना। हमने क्या बोला यार? हमको कोई नहीं है। भैया सुनिए ना, भैया भैया एक मिनट बात सुनिए, भैया प्लीज एक बात सुनिए, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ा पापा प्लीज हमारे आपके सामने प्लीज नहीं जाए, कोई तरह नहीं हो, कोई डिलीट कर दीजिए, नहीं भैया प्लीज हमारा डिलीट कर दीजिए, प्लीज एक हमारे मान रखने के लिए, मेरा मान रखने के लिए नहीं भैया, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, किसी कोई औकात नहीं। कल खाली कर, कल मसाज कर, वरना पता है लोग बहुत तकलीफ हो गया। कहाँ चले साहब, हम साथ नहीं जाएंगे, हम साथ नहीं जाएंगे, हम साथ नहीं जाएंगे, हम ड्यूटी जाएंगे, उसके बाद हमें तुम्हें निभाने जाना है, हमें रूम चेंज करना है, बस हो गया। टीवी में कोई दिक्कत नहीं, हम इसका प्यार करते हैं, कोई माने नहीं रखते टीवी वगैरह, कोई बात नहीं, हो गया, हम कोई दिक्कत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम मान रखते हैं तुम्हारा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भगवान खत्म, अभी करके हम मंदिर में बब्बर उठाने तैयार हैं, बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे करके हाथ पहुंच लेगा, हम खत्म हो जाए अगर हमने कुछ किया तो। हम तंग नहीं जाएंगे, बस आपको हमें बचा लो, हम कुछ नहीं करें, भगवान का बस लेने आएंगे, हम थाने में लिखवा लो ना चल के, हम कुछ बोले हम अच्छे से रहेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हमारी बात सुनिए, बात सुनिए, क्या है तो साथ असर में पड़ चुका है, अब पता साथ में नहीं जाएंगे, नहीं आज तो सब कछु में थे, क्या कछु कर कुछ नहीं बोलो यार, सामान तुम्हारा है, तुम्हारा है सामान, सब टूटे यार, आप तो सब टूटे, हम नहीं, वो आदमी को दिमाग बहुत चल नहीं चलेंगे, वो आदमी को दिमाग बहुत चल हो गया, वो आदमी को दिमाग बहुत चल रहा लगा यार नॉर्मल नहीं मैं भी नहीं, वो आदमी को दिमाग ठीक है, नहीं यार वो दिमाग बहुत चल रहा, हम नहीं चल रहा है, बस समझो भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे फिर जी, हम भगवान कसम कहीं नहीं जाना, हम चीज मिल गई, हम अपनी कभी कुछ नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे जिंदगी में, हम कुछ नहीं करेंगे, लगवा लिया प्लीज, नहीं करो, कोई नहीं चल रहा बेबी, कोई नहीं चल रहा, हम भगवान कसम, हम खाने में अपनी मर्जी से लिख के देने लायक है कि हमारी पत्नी की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, उसके बाद जो कहो आप करने को तैयार है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को बेरहमी से पीट दिया, वो भी बेटी के सामने। इस दौरान गुस्से में पत्नी ने घर के सामान को भी तोड़फोड़ कर डाला। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामला क्या है? अजयगढ़ पन्ना के रहने वाले यह पति पत्नी सतना में रहते हैं। पति रेलवे में लोको पायलट है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ सतना में रहता है। लेकिन पति का आरोप है कि पत्नी उसे रोज मारती पीटती थी। परेशान होकर पति ने सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड किया और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो पत्नी अब गिड़गिड़ा रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार होना गलत है, तो क्या पति को पीटना सही है? क्या इस केस में पति को न्याय मिलेगा या फिर मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा? आप देख रहे थे बुंदेली WANI रिपोर्टर राजवीर पन्ना, मध्य प्रदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर न्यूज सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जिला पन्ना मध्य प्रदेश और वर्तमान में मैं सतना में लोको पायलट पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पे मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हस्ता रैकवार ललितपुर में हुई थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल में काम करते हैं,
शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसका संज्ञान कर लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी, और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, कर्जा हो गया लोन में, और बोले नहीं गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था, जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी, और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज पत्नी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं आगे गाड़ा ये करूंगी, फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। SP साहब से मिलने पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ? ये मामला है, मैं अजयगढ़ जिला पन्ना का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद रेखवार है, और मैंने अपने बच्चे की 2023 में शादी की थी ललित को। शादी होने के कुछ दिनों बाद से जो है ये हमारी बहू परेशान करने लगी थी, और मतलब हम घर वालों को, और इसमें जो है झूठी रिपोर्ट FIR अजयगढ़ में भी की थी और ललितपुर में की थी, जिसमें 498 लगाया था। जबकि हमने दहेज न लेने के लिए ये निश्चय किया था, किसी गरीब घर की लड़की लाएंगे, लेकिन इसने हमारे घर को बहुत परेशान कर दिया है। और जो है तो हमारे लड़के से बात नहीं करने देती थी, और जो है जो भी सामान घर में था बोल रही थी घर से उठा के ले आओ, गाड़ी सोफा पलंग वगैरह ये सब कहती थी उठा के ले आओ। मुसीबत से बच्चे को पाला पोसा। ये सर जी हम लोग मजदूरी करके और 2-2, 4-4, 6-6 साल हम दिल्ली में रह के और जो है अपना जीवन यापन किसी तरीके से बच्चे पाले हैं। इसके बावजूद भी थोड़ी सी अगर हमारे ऊपर वाले की कृपा हुई है तो लड़के को नौकरी मिल गई रेलवे में, जो है लोको पायलट के पद पर। और तो हम लोग जो है तो पूरा अपने लड़के के ऊपर निर्भर हैं। आज के दौर पे हम लोग कुछ काम करने लायक है नहीं, और हमको ये जो तो बहू ना तो पैसे देने देती है और ना ही हमसे बात करने देती है, और जहाँ भी रहती है अगर घर से अपने घर तो जाती है लेकिन लड़के को हमारे घर नहीं आने देती है, बोले तुम नहीं जाओगे घर। SP से शिकायत कर दिया जी सर। जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है, और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करे। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को ही बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। आजकल सर समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है, क्या संदेश देंगे जो शादीशुदा लोग हैं इस तरीके से पीड़ित होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो
तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब पे उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होके कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। सुसाइड ना करें, सुसाइड भी करते हैं लोग परेशान। हाँ, इस टाइप के जो न्यूज़ में हमने जैसे पढ़ा है तो वैसा कोई कदम लेने से पहले जो है एक बार लीगल एजेंसी से बात ज़रूर करें। उतई ई पूरे बवाल के बाद जब FIR भई सो पत्नी हर्षिता रेखवार माफी मांगने पहुंच गई अपने पति के घरे अजयगढ़ और माफी मांगत भय उनको वीडियो फिर आओ, लेकिन इनके पति लोको पायलट लोकेश माझी और उनके परिजन डरे हैं और अंदर जान नहीं दे रहे। सुनो आप पति पत्नी को बात को जो बयान। एक आपका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा मारपीट की जा रही है अपने पति के साथ में, क्या पूरा मौका है, क्या वारदात है और क्या घटना घटित हुई है? कुछ नहीं था, इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग क्या आपस में बहस हुई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाया तो हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ, तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी। तो फिर हमारा हाथ उठ गया, पहली बार हमारा हाथ उठाया था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती है कि हमसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडीज दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन हम उससे बहुत गुस्सा आई क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगत सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक से जब हम लोग आए थे तो इनने मतलब हमारे पति हैं लोकेश थे, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन ये कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। अभी आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या करने के लिए आई? हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफ़ी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के, और हमसे कभी गलती नहीं हुई। कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा हर्षिता रेखवार। हाँ, मेरी पत्नी जो है वो आज घर के सामने माफ़ी मांगने आई है, बैठी है मीडिया में, उसने माफ़ी मांगी है। लेकिन मैं कैसे विश्वास मानूं, बेटी छोड़कर चली गई। बेटी छोड़कर एक बार आई, आज दोपहर को आई थी और पहले थाने गई अजयगढ़ थाने में, तो मेरे घर पर बेटी छोड़कर और चली गई। बोली मैं मरने जा रही हूँ, आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैंने बोला जहाँ भाई जाना हो तो भाई इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं होगी, वो जाने आत्महत्या करने निकल गई। उसके बाद वो बेटी छोड़कर चली गई दरवाजे पे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से आ गई और हमारे दरवाजे के सामने बैठी हुई है आज, और बोले नहीं मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बताइए मैं इतना डरा हुआ हूँ कि ये मेरे घर वालों को इल्ज़ाम लगा देगी, कुछ कर देगी, मैं क्या करूँगा। ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की औरत है। ये वहाँ से बोली, मुझसे धमकी दी मुझको उसने कि मैं अभी आऊँगी घर में और इल्ज़ाम लगाऊंगी और ऐसा वैसा करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, गंदे संदे इल्ज़ाम लगाऊंगी, तुम्हारे घर वालों के ऊपर मैं छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से मुझे धमकी दी जा रही है। बताइए मैं क्या करूँ, मेरा कोई सहायता नहीं कर पा रहा है अभी पारिवारिक रिश्ते की कहानी आगे का हुई है जो तो समय तय करे, लेकिन फिलहाल जी तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं।